एंड ऑफ द डे हर चीज पैसा नहीं है। आप इतने साल से एक लड़की के इमोशन के साथ खेले, आप इतने साल एक लड़की के परिवार के साथ खेले, आप इतने साल एक लड़की के फिजिकल के साथ खेले, और एंड ऑफ द डे अभी आप उसको घर से निकाल दे रहे हैं। और क्या ये होगा? सब बकवास है, नॉनसेंस बातें हैं। दो डंडा पुलिस का जब पड़ेगा ना, और जब घसीट के ले जाया जाएगा कोर्ट। देखिए सालू और मैं बता रहा हूँ कि हर्ष का मुद्दा जो है इन दोनों काफी गर्म है, काफी इसमें लोग हाय तौबा कर रहे हैं। कोई सालू के फेवर में अब मुझे लगता है कि 99% लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं, 1% वैसे भी है जो इस बात पे ये कर रहे हैं कि हर्ष के फेवर में थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवजानी मित्रा जी, आप लोग इनको जानते होंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है खास, साथ ही साथ ये आई ग्लैम भी चलाती है जिसमें मॉडलिंग वगैरह और जो इस तरह के मिस बिहार, मिस्टर इंडिया वगैरह इस तरह की चीजें यहाँ पे होती है। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोशल है मैडम, तो इनसे बात करेंगे कि ये प्रकरण जो है एक वैसे लीडर का बेटा है जो वंदना रॉय है, जो दानापुर की प्रमुख है। उनका बेटा एक लड़की के साथ 3 साल शादी करके रहता है, 3 बार वो शादी करता है। इस मजे मजे की बात है इसमें, मंदिर में भाग के शादी करता है, उसके बाद कोर्ट मैरिज शादी करता है, उसके बाद कम्युनिटी हॉल से शादी करता है। अब कह रहा है कि वो मेरी बड़ी भूल थी, मैं नशे में था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजीली अपना बल प्रयोग मैडम कर रही हैं उस लड़की के साथ। और भाई, एक अपने लड़की के साथ आपका बेटा ने 3 बार शादी किया। पहली बार शादी में आपको समझ नहीं आया, दूसरी बार शादी में आपको समझ नहीं आया, तीसरी बार शादी आपने करने के बाद आपको समझ में आया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये बदमाशी है, और इस टाइप के बदमाशी को हम लोग बहुत ज्यादा तूल नहीं दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि लड़की को तुरंत कोर्ट की दरवाजा खटखटाना चाहिए, पुलिस में एफआईआर करना चाहिए, और सारे जितने भी उनके पास एविडेंस है वो लेके उसको मीडिया के सामने आना चाहिए। नहीं, लड़की मीडिया में आई है, बहुत बाद में आई। पहले वो महिला विकास मंच गई, वहां से लड़का फिर भी हाजिर नहीं हुआ। महिला विकास मंच बोली कि आप लोग आइए, बैठ के बात कीजिए, तो लड़का का परिवार का कोई हाजिर नहीं, सिर्फ लड़का का पापा और माँ आई। लड़का बोला कि मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे उस लड़की के साथ अब रहना ही नहीं है। चलिए बात खत्म हुई। उसका लड़का क्या किया कि लड़की के ऊपर, सालू के लिए वो डिवोर्स फाइल कर दिया। अब लड़की महिला थाना गर्दनीबाग गई, तो वहां पे लड़का के पापा पहुंच के, कन्हैया यादव जो है वो पहुंच के कहते हैं कि ऑलरेडी डिवोर्स फाइल है, मामला कोर्ट में है। अब डिवोर्स होता है उसके बाद ही की बात है ना। तो अब लड़की क्या कह रही है, मतलब कि लड़की अगर डिवोर्स हो जाता है या जो भी है एलिमनी की रकम मिल जाती है, तो इस तरह लड़की की जीवन तो बर्बाद होगी मैडम। एकदम लड़की के जीवन तो बर्बाद हो ही गया। और देखिए, एंड ऑफ द डे हर चीज पैसा नहीं है। आप इतने साल से एक लड़की के इमोशन के साथ खेले, आप इतने साल एक लड़की के परिवार के साथ खेले, आप इतने साल एक लड़की के फिजिकल के साथ खेले, और एंड ऑफ द डे अभी आप उसको घर से निकाल दे रहे हैं और पैसा वगैरह का डिमांड 80 लाख रुपया और फॉर्चूनर, बताइए वो कहाँ से लाएगी और वो क्यों दे देगी भाई? ये तो क्या कहते हैं, डाउरी है, ये तो आपका एक्सटॉर्शन है। इस टाइप के लोगों को सीधा बिहाइंड द बार होना चाहिए, और उस लड़की को डरने की जरूरत नहीं है। कानून में बहुत सारे प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात, आप उस लड़की का जीवन खराब कर दिए, आप उसकी फ्यूचर प्लानिंग आपने खराब कर दी। और मुझे समझ नहीं आता है भाई, उनका लड़का क्या पागल है कि दिमागी संतुलन खो बैठा है कि जानबूझ के ऐसा बदमाशी कर रहा है? इन सारी चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये जांच इस पे होनी चाहिए कि नहीं मैडम? एकदम होनी चाहिए जांच, 200% जांच होनी चाहिए। यही अगर कोई लड़का करता और अगर लड़की ऐसा करती, तब तो फिर लड़के वाले छोड़ते नहीं। और जस्ट बिकॉज ये लड़की है बोल के इसके साथ इतना अन्याय होगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो लड़का बोल रहा है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, मैं प्रेम में था, मुझसे गलती हुई। मैंने उनसे पूछा, हर्ष से मेरी बात हुई थी, सिर्फ इंटरव्यू हम ही पे दिए हैं, हर्ष और एक और मेरे सहयोगी हैं। तो हर्ष का सिर्फ ये करना था कि सर मेरे से गलती हुई, मुझे पिलाया जाता था, लड़की के घर वाले सारे लोग दारू पीते थे, मुझे ही पिलाया। हम बोले पहली बार तुम्हें पिलाया गया ये होगा। सब बकवास है, नॉनसेंस बातें हैं। दो डंडा पुलिस का जब पड़ेगा ना, और जब घसीट के ले जाया जाएगा कोर्ट, तो सारा चीज सच सामने आ जाएगा। और भाई, आप इतने ही साधु थे कि आपको पिलाया जा रहा और आप पी ले रहे थे, सब कुछ पता है। मैं तो बोलूंगी कि कॉलेज से उसकी पता करवाया जाए, लड़के का बैकग्राउंड। बेंगलोर में जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां पे जाके पता करवाइए, सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और सच्चाई एकदम सामने आएगी। और उस लड़की के साथ कोई भी नाइंसाफी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो लड़की तो इनोसेंट है, एकदम इनोसेंट है। और अगर ये जबरदस्ती करके अभी 80 लाख और फॉर्च्यूनर का डिमांड कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है? और घर से निकालने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? कौन सा लॉ या कौन सा संविधान ऐसा सिखाते हैं कि आप लड़की को आप घर से निकाल दो, वो भी आपका बेटा का इतना सारा गलती होने के बाद?
बाद लड़का से मैंने पूछा मैडम एक चीज जोड़ देके कि अगर आप बोल रहे हैं कि 80 लाख का फॉर्च्यूनर मैंने डिमांड नहीं किया तो ऐसी क्या वजह है आप बता दीजिए कि जिसके कारण आप अलग होना चाहते हैं। झगड़ा तो बहुत बड़ा वजह नहीं हो सकता, हर मियाँ बीवी के बीच में थोड़ा ना बहुत झगड़ा होता है। तो ये वजह बोला कि कोई वजह मैं उस तरह का जो पुख्ता वजह जो बताना चाहिए वो हम पे नहीं बता पाए और सीधा उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं प्रेम में था तब, अब नहीं हूं नहीं, और अब मुझे फांसी पे भी चढ़ा दिया जाएगा तो मैं नहीं अच्छा तो अच्छी बात है भाई, तो फिर इनको फांसी पे भी चढ़ाया जाए। अगर ऐसी बात है तो उसको सीधा पुलिस में क्या कहते हैं बुला के कंप्लेन करके पुलिस क्या कहते हैं जाके वहां पे भेजा जाए और उनके ऊपर एफआईआर हो और सारी चीजें सामने आए। मैं तो यही बोलूंगी बस। अब लड़की के लिए या इस तरह के जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं मैडम उसको आपकी तरफ से कोई संदेश। मैं यही बोलूंगी भाई, इस टाइप के ठगबाजों से सावधान रहें। अपनी लाइफ को किसी भी लड़के के इर्द गिर्द इतना मत घुमाइए कि आप अपना आइडेंटिटी खो बैठे। प्यार अच्छी बात है, लेकिन बार बार एक ही गलती आप एक इंसान के साथ अपने 3 बार गलती की, कहीं ना कहीं ये मूर्खता है, बेवकूफी है। और अभी देखिए आप सड़क पे आ गए। तो उन तमाम लड़कियों को मैं बोलूंगी भाई, प्यार में इतना भी खो के अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में मत जाइए। ये थी हमारे साथ देवजानी मित्रा, सीधा तौर पे कहा। और दर्शकों आपके जो बयान होंगे मैं अपेक्षित करूंगा कि आप अपने विचार हमारे साथ दीजिएगा और बताइएगा कि अब सालू गुप्ता और हर्ष के प्रकरण में आप इसको कैसे देखते हैं, किसकी अहम गलती है और समाज किस तरीके से बदल सकता है। बने रहे हमारे साथ।